कैसे सर दोस्तों, राम राम इस सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज भाई फाइनली हमने 2-2:30 बजे तक जग लिया भाई, कई दिनों के बाद। और भाई समझो कि सुबह में 3:30-4 बजे, दोपहर में 3:30-4 बजे आया। और फिर सबको तो पता ही है भाई, आराम करने के लिए सीधा सो गया। वैसा थोड़ा बहुत काम था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत काम था, तो सीधा सो गए। और सोने के बाद हम सीधा समझो कि भाई 7:30-8 बजे उठे। और उठकर हमने बनाई ये वाली सब्जी भाई, टिंडी और आलू की। टिंडी बोलते हो, ये पफ पड़ा हुआ है ऐसे ही, शाम को मंगवाया था किसी ने भी, सॉरी। वैसे आज तो प्लान था भाई, डिफरेंट प्लान था। आज हमें मन था कि पानी पूरी खाने चले जाए, बट फिर क्या हुआ कि सारे लोग आ रहे थे। पूरा भाई आ रहे थे, भरगो भाई आ रहे थे, तो फिर क्या कि घर पे ही खाने के लिए प्लान बनाया। और वो प्लान हमने बताया है नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं किया भाई, क्योंकि भाई कभी कभार ही हम इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तब पूरी मौज काटते हैं। हाँ हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार 2 बार इकट्ठा होते हैं भाई सारे दोस्त लोग। सारे अभी लोगों की आदत हो गई है कि हम सभी लोगों की आदत, यानी कि मतलब होता है ना कि अगर दोस्तों से ना मिले तो मज़ा नहीं आता। तो वही चीज़ है कि भाई अगर दोस्तों से ना मिले तो फिर दिक्कत आ जाती है भाई, मज़ा नहीं आता। हाँ हाँ, ये टमाटर देखो, हम ये पूरा कट्टा भर के टमाटर लाते हैं। अभी ये वाला वीक तो पिछले 2 वीक में हमने, पिछले 2 वीक हाँ ये चला, ये वाला कट्टा आता है 30 या 35 का, पता नहीं है। और हम सबसे बेस्ट टमाटर भाई डायरेक्ट फ्रेश आते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। हमें देखो भाई, खाने पीने में और उसमें पैसा, मतलब बोलते हो ना भाई कि पेट भरकर इस्तेमाल करते हैं भाई, कुछ भी हो। बट ये नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। और भाई सरप्राइज दिखाऊँ, ये यही दिखाने के तो मैंने व्लॉग चालू किया है। 1 2 गाजर का हलवा। आज पता नहीं क्या हुआ और मन हुआ तो गाजर का हलवा बना दिया भाई। वैसे मैंने तो नहीं बनाया है, बट अभी क्या है कि कभी कभार हम जो यहाँ पे हैं, जो बोलते हैं ना घी, देसी घी यूज़ करते हैं ना, वो एक, सॉरी, पाम ओलिव, कई सारे बटर में, यहाँ पे बटर को पिघला कर उसको एज अ घी यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उबाल आ जाता है तब तक, बट अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, अनसॉल्टेड बटर है वो। और उसमें ज़ीरो पाम ओलिव है भाई, ज़ीरो पाम ओलिव है इसका मतलब है कि एकदम प्योर है, एकदम प्योर है। यानी देखो भाई, बटर तो बटर ही होता है, बटर में और शुद्ध घी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो हमने ट्राई किया कि भाई बढ़िया से बनाए, बट भाई जो देसी घी होता है वो तो देसी घी होता है ना। तो देसी घी से बना हुआ देखो एकदम बढ़िया बना है, एकदम बढ़िया, इतना बढ़िया बना है ना कि ये पूरा भरकर बना था। और ये आपको पता है कि ज़्यादा लोग ज़्यादा खा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा खा लिया तो दूसरे दिन भाई स्वीट चीज़ें है तो उसको क्वांटिटी में ही चलती है, थोड़ा बहुत ही खाते हैं भाई। बट इतना बढ़िया बना ना, बट जो देसी वाला है ना उसका टेस्ट ही कुछ, मतलब उसकी बात ही कुछ और है। वैसे उसकी बात, यहाँ पे तो देसी घी मिल ही नहीं सकता। हाँ अगर मिल सकता है, कब मिल सकता है मतलब हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। कि सबसे पहले हमें यहाँ पे तबेले, जो भैंस का कुएं होता है, वहाँ से जाना पड़ेगा फार्म पे, वहाँ से दूध लाना पड़ेगा। और फिर वो दूध को उबाल कर हमें पहले मलाई निकालनी पड़ेगी, मलाई से मक्खन बनाना पड़ेगा, और मक्खन से हमें घी बनाना पड़ेगा भाई। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और वो हम कदी भी करने ही नहीं वाले हैं भाई। ये सब प्रोसेस ही क्यों करे भाई। बाकी सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल सो गए हैं। अभी समझो कि 1:30-2 बजे ही सारे लोग जुदा हो गए, 2 बंदे वहाँ, 2 बंदे अपने घर। राणा जी भी सो गए, भीमा भी सो गया है, और मैं अभी जग रहा हूँ, क्योंकि भाई कई दिनों के बाद, थोड़ी बहुत दिन के बाद लेट नाइट को जगने का मौका मिला है। वैसे देखो हर रोज़ 1:30 बजे ही सोता हूँ, बट भाई जो पहले पुराना वाला था ना 3 बजे, मैं देखो जो सबसे ज़्यादा प्रीफर नाइट शिफ्ट ही करता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट अपने को जमता नहीं है भाई। वैसे देखो कि अगर आपको ज़्यादा वर्क करना है तो मॉर्निंग शिफ्ट ही करनी चाहिए, बट देखो नाइट शिफ्ट मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। क्योंकि हम देखो कई कई वक्त से, जब से कनाडा में आए हैं 8-9 महीने से, हमें आदत हो गई है नाइट में जगने की। तो अगर नाइट शिफ्ट आ गई, देखो हर दिन 3 बजे तक तो जगते हैं, तो 4 घंटे और जगना पड़ेगा, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। और हम सोते थे भाई देखो 4-5 बजे सोते हैं, उसके अलावा हम 8 बजे सोएंगे, बाकी उठेंगे तो 3 बजे ही। तो फिर से हमें पूरा दिन मिलेगा। तो डिफरेंस ये है नाइट में और मॉर्निंग में, डिफरेंस ये है कि मॉर्निंग में आपको रात को अर्ली सोना पड़ता है, 11:30-12 बजे। 11 बजे तो मैक्स टू मैक्स अगर सो गए, 11 बजे सोना है,
फिर सुबह 5:30 बजे उठना है, नहा धोकर रेडी होकर शिफ्ट पे जाना है। कभी कभार आज मैं सुबह 4 बजे उठ गया था क्योंकि कल फ्रेश अप नहीं हुआ था, तो आज भाई बिना नहाए तो नहीं चलेगा, तो सुबह सुबह भाई 4 साढ़े 4 बजे नहा लिए। वैसे वो नहाया हूँ इसीलिए इतना अभी मतलब अभी तक फ्रेश हूँ, अभी तक फ्रेश हूँ। अगर भाई नहीं नहाता ना तो भाई उतना फ्रेश तो नहीं रहता है। अभी पोलर वोर्टेक्स था, उसकी वजह से सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो गई है भाई, क्योंकि भाई -28-30 डिग्री में आप भाई अगर मॉर्निंग में शिफ्ट पे जाते हो और वो भी इतनी ठंड में, तो आपको दिक्कत तो होने ही वाली है भाई। बात तो सही है, ठीक है। तो अभी तो क्या ही है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आज कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही दोस्त लोग इकट्ठा हुए थे, पुरानी कॉलेज की याद ताज़ा कर रहे थे कि हमने क्या क्या किया। मैंने अपने कॉलेज का वीडियो जो मेहुल ने बनाया है वो घर पे सारे लोगों को दिखाया भाई कि हम वो कर रहे थे। देखो तो हमारा कॉलेज हमारा 1.5 साल एकदम वेस्ट चला गया। क्यों? क्योंकि भाई हम समझो कि 2017 में मैं कॉलेज में ज्वाइन हुआ, जून में मतलब अगस्त से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो 2017 से लेकर 2021 तक चलने वाला था। बट भाई पिछले 3 सेमेस्टर यानी कि 2020 में कोविड आ गया, तो पिछले 3 सेमेस्टर हम सारे दोस्त लोग भाई, पता ही होता है कि जो कॉलेज का एंड का वक्त होता है वहाँ पे हम मस्ती वस्ती करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ करने वाले थे। इवन हमने इनविंसिबल भी ज्वाइन इसीलिए किया था कि साथ में घूमेंगे। बट भाई वो बोलता है ना, लक नहीं होता तो क्या ही करे, अगर भाग्य में होता है नसीब में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। तो फिर भाई हम सारे लोग जुदा हो गए, 1.5 साल हमारा बिगड़ गया कोविड में। वैसे उस कोविड के रिजल्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, तो कुछ बेनिफिट भी हुआ है और कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। बट पता नहीं वो 1.5 साल में ऐसा क्या ही हो जाता जो ये सब कुछ भी करना ना पड़े। मतलब ये सब भाई अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। जब कॉलेज ज्वाइन किए थे तब ऐसा था कि क्या ही करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। फिर 1.5 साल के बाद और बदल गया, फिर 1.5 साल के बाद में सूरत चला गया, फिर 1.5-2 साल के बाद में वापस भावनगर आ गया, और फिर मैंने पता नहीं क्या ही मुझे चुल मची और मैंने तैयारी कर दी चालू। तो मैंने 5-6 महीने में एग्ज़ाम पास आउट कर दी बिना ट्यूशन छोड़े, ठीक है। ओ क्या है अंदर, रोटी है, टिफ़िन पैक करना है, सॉरी पूर्विक के लिए। अभी ये लोग तो भूल गए हैं तो मैं कर देता हूँ। टिफ़िन में नीरव भाई का भी है और पूर्विक का भी है भाई। आज तो सब्जी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी नहीं बनाई थी क्योंकि भाई हर दिन स्पाइसी खाना भी अच्छा नहीं है। बट बात फिर से आता है कॉलेज पे। ये कॉलेज का वक्त हमारा एकदम ज़ाया चला गया भाई, वही हम यादें ताज़ा कर रहे थे। क्या ही वो दिन थे, पबजी वाले, मिनी मिलेटिया। एक दिन मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा, बट किस्सा सुनाने के लिए कॉलेज वाले दोस्त भी होने चाहिए ना। तो वो जब दोस्त हुए ना तब मैं सुनाऊंगा, सारे दोस्त इकट्ठा। वैसे 15 दिन 20 दिन महीने में 1-2 बार बात होती रहती है हमारी उनसे, बट भाई बात भी कम ही करते हैं। बात करते हैं तो ज़्यादा याद आती है, ज़्यादा याद आती है तो भाई 1-2 घंटा 3 घंटा थोड़ा सा मूड लिटिल बिट लेस मतलब डाउन रहता है। क्योंकि भाई दोस्त तो दोस्ती है ना भाई, वही पुराने। अभी वही दोस्त से सिर्फ अभी मैं शुक्रगुजार हूँ कि समझो कि ये इंस्टाग्राम की वजह से हम एक दूसरे को रील्स और वो सब भेजते रहते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत बातचीत उसके माध्यम से हो जाती है। यही है, रील्स टू रील्स बातचीत करते रहते हैं हम भाई। बाकी अभी तो कुछ है नहीं करने के लिए। कल सुबह थोड़ा सा अर्ली उठना है, 9:30-10 बजे, क्योंकि एक दोस्त के साथ जाना है, उसका इंटरव्यू है और 1-2 और काम है। तो काम करते हैं, मिलते हैं कल।